हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। तो आज मैं आप लोगों के साथ इमोशनल टॉपिक शेयर कर रही हूँ। हमारी बॉडी का जो पीएच वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, राइट। तो मैं आप लोगों से पूरी डिटेल में डिस्कस करूँगी, राइट। छोटी से छोटी चीज़ें आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। हमारा जो ब्लड है, ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए और इससे कम ज़्यादा होने से बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि बॉडी में प्रेजेंट ब्लड की पीएच वैल्यू अगर उसका बैलेंस बिगड़ जाए तो कई तरह की डिजीज़ होने की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और हमारा जो ब्लड का पीएच है वो कितना होना चाहिए, यानी कि बॉडी को हेल्दी और डिजीज़ से अगर आप फ्री रखने के लिए, अगर बॉडी के लिए कुछ इंटरनल ऑर्गन का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स है, ब्लड का लेवल है और अदर सभी चीज़ों का भी अगर संतुलन यानी कि बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। बॉडी के इंटरनल कई तरह के जैसे कि इसमें अम्ल है, ठीक है। और यानी एसिड, जिसे हम एसिड भी बोलते हैं, यानी कि वहाँ पे एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। और बॉडी के अंदर प्रेजेंट अम्ल, ठीक है, यानी कि एसिड में लेवल में अगर बैलेंस सही तरीके से ना होने पर आपको कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक इसी तरह से बॉडी को अगर डिजीज़ से, अगर आप मतलब कि डिजीज़ से बचाना चाहते हैं और हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको पीएच जो रहता है उसका संतुलन होना, यानी कि उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने जैसे कि अगर आप कई आपने 10th में एक साइंस पढ़ी होगी, उसके अंदर भी ये सब चीज़ें बताई जाती है। जैसे कि जो रसायन विज्ञान होता है उसमें आपने अलग अलग तरह के अलग अलग केमिकल और कई तरह की चीज़ों के बारे में, कई चीज़ों के पीएच मान के बारे में भी आपने, यानी कि पीएच वैल्यू के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो जिस तरह से अगर वाटर की पीएच वैल्यू 7 होनी चाहिए, ठीक उसी तरह से बॉडी और बॉडी के अंदर मौजूद यानी कि प्रेजेंट ब्लड की पीएच वैल्यू का भी संतुलन होना जरूरी होता है, ठीक है। और सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ पीएच वैल्यू, राइट। सभी रासायनिक तत्वों से बनी चीज़ों का एक पीएच मान होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, राइट। अगर किसी भी चीज़ की पीएच वैल्यू नॉर्मल से अधिक या कम होता है तो उसे हम अम्लीय या फिर क्षारीयता कम, यानी कि जिसे हम एसिडिक या फिर अल्कलाइन यानी कि ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। पीएच वैल्यू का मतलब होता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसे आप एक सरल भाषा में, यानी कि इसमें आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन की शक्ति भी कह सकते हैं, राइट। इसका मतलब होता है कि अगर किसी भी चीज़ का पीएच 1 है या 2 है तो ये क्या होता है, एसिडिक है। अगर पीएच वैल्यू 13 या 14 है तो इसका मतलब है कि अल्कलाइन है, राइट। किसी भी चीज़ का पीएच मान, पीएच वैल्यू अगर 7 है तो न्यूट्रल यानी कि नॉर्मल माना जाता है, राइट। अगर हमारी बॉडी के स्किन के पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें, अगर स्किन की पीएच वैल्यू 5 से कम है तो इसे एसिडिक स्किन माना जाएगा। वहीं अगर यही पीएच वैल्यू 13 है तो आपकी स्किन में क्या हो जाएगा, इसके अंदर एल्केलाइन ज़्यादा प्रेजेंट है। तो उसी तरह से किसी भी रासायनिक पदार्थ की अम्लीयता, एल्केलाइन और जो एसिडिक है, मेजरमेंट करने के लिए पीएच वैल्यू का यूज़ किया जाता है, राइट। तो अब हम बात करते हैं जैसे ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए। बॉडी में प्रेजेंट ब्लड की पीएच वैल्यू अगर संतुलन, अगर उसका यानी कि बैलेंस अगर सही तरीके से नहीं है तो आपका जो ब्लड का जो कम, अधिक या फिर एल्केनाइन या एसिडिक हो सकता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.35 से लेकर 7.45 होना चाहिए। इससे कम या ज़्यादा होने से इसे आपका जो संतुलन है वो माना असंतुलन माना जाता है, यानी कि बैलेंस सही तरीके से नहीं है। अलग अलग ब्लड ग्रुप के बेस पर इसका पीएच मान भी अलग अलग होता है। जितने भी हमारे यहाँ पर मतलब जितने भी लोग हैं, सभी का जो ब्लड है उसमें अलग अलग ब्लड ग्रुप के बेस पर ही पीएच का जो वैल्यू है अलग अलग हो सकता है। किसी भी तरह की अगर डिजीज़ या प्रॉब्लम होने पर जो ब्लड है, ब्लड का पीएच मान चेंज हो जाता है, बदल जाता है। और जब हमारे ब्लड का पीएच मान नॉर्मल रहता है तो इससे हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन वो सही तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अगर आपका ब्लड का पीएच मान यानी कि ब्लड की पीएच वैल्यू है अगर वो नॉर्मल है तो आपका जो इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे ह्यूमन बॉडी पीएच रेंज, राइट। जब बॉडी में कोई भी डिजीज़ होने पर ब्लड की मतलब जांच की जाती है, टेस्ट की जाती है, तो इस बेस पर पीएच वैल्यू ही होता है।
ब्लड का नॉर्मल पीएच मान 7.35 होना चाहिए, लेकिन जब आपको किसी भी तरह की कोई डिजीज़ है या बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ब्लड की पीएच वैल्यू कम होने पर आपको कई तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और डायबिटीज़ जैसे किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज़ या अस्थमा इन्फेक्शन, तो इस टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ब्लड की पीएच वैल्यू भी बदल सकती है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो, राइट। तो हमने आज जाना है कि जो ब्लड का पीएच जो वैल्यू है कितना होना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ब्लड का पीएच मान किस टाइप का होगा, और ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, राइट। तो मैंने आप लोगों से पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। आई थिंक अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।